छत्रधारी चालदा महासू महाराज। कहते हैं जब ये चलते हैं तो पूरा पहाड़ इनके साथ चलता है। और ये ऐतिहासिक पल होने जा रहा था 13 दिसंबर 2025 को, जब चालदा महासू महाराज उत्तराखंड की टोंस नदी पार करके पहली बार सिरमौर पहुंचे। और इसी ऐतिहासिक पल को देखने के लिए मैं अपने दोस्तों के साथ पहुंच जाता हूं मिनस, जहां पर ये ऐतिहासिक पल होने जा रहा था। आगे जा रहा हूँ ड्रोन शॉट लेने के लिए, पीछे रह गए बाकी लोग। आगे ढूंढता हूँ शुभम और पल्लव को। अब मुझे पुल की दूसरी तरफ जाना था, जहां पर मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे थे, लेकिन मेरे सामने खड़ी थी पुल पर ये हजारों लोगों की भीड़। अब जैसे तैसे मैं उस भीड़ से बाहर तो आ गया, लेकिन जब मैं अपना ड्रोन उड़ा रहा था मेरा ड्रोन क्रैश हो गया। ड्रोन गिर गया, पता नहीं कहाँ से गिरा, कैसे गिरा समझ नहीं आया, पर गिर गया। अभी उस साइड से देखा मैंने, वो नदी है, इधर साइड से भी नदी है, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। तुम यकीन नहीं करोगे मैं अभी किस पॉइंट पे खड़ा हूँ। ये देखो, ये जगह देखो तुम एक बार। थैंक गॉड कि भाई को मिल गया, मुझे पता नहीं कैसे मिला, मेरे को मिल गया। ये देखो यहाँ पे बहुत बुरी कंडीशन में है भाई। आई होप इसको कुछ ना हो। इसकी बैटरी नहीं मिल रही भाई, इसकी बैटरी कहाँ गई? अब मेरे को ड्रोन की बैटरी तो ढूंढनी थी, लेकिन मेरे को पल मिस नहीं करना था जिसके लिए मैं इतनी दूर तक आ रखा था। और फिर आता है वो पल जिसका पूरे हिमाचल को और वहाँ पर खड़े लगभग 50,000 लोगों को बेसब्री से इंतजार था। के तो मासू चाल दिया दुनिया मानो, बाको तो सोच दो तेरो मासुआ होनोड़ी थानो। अभी इस वक्त दूर से मेरे को एक अंकल जी दिखाई देते हैं जो लोगों को महाभारत की कुछ कहानियां सुना रहे थे। अब मेरे को थोड़ी हेजिटेशन तो हुई कि मैं उनके पास जाकर रिकॉर्ड कैसे करूं उनको, पर मैंने ये सोचा कि अगर मैंने इनको रिकॉर्ड नहीं किया तो मेरे यहाँ पे आने का कोई मतलब नहीं बनता। लक्ष्मण, अगर रणभूमि में आया है तो युद्ध कर, युद्ध बातें नहीं, युद्ध वश्य। भीषण जी, मुझे तो लगता है ये कोई माया भी है। हे लक्ष्मण, ये परमवीर योद्धा है, ये इंद्रजीत है, इसको हटाना कोई आसान बात नहीं। किसने इंद्र को भी पराजित कर दिया है, इसलिए इससे आप युद्ध सावधानी से युद्ध करें, क्योंकि ये मेघनाथ है, आपसे छल कपट युद्ध भी कर सकता है। हे ब्रह्मास्त्र, जा, अगर मुझे अपने भाई राम की आन है, सच्ची आन है, तो जा मेघनाथ का सिर कट करा, जा। तो ये था मेघनाथ। बहुत जबरदस्त। अब आप शकुनी का एक गाना जो बड़ा प्रसिद्ध गाना शकुनी। मामा श्री, मुझे 11 की आवश्यकता है। मामा श्री 11 की। अवश्य भांजे, अवश्य मामा श्री, मुझे 11 चाहिए, 11। अवश्य भांजे, दुर्योधन, अवश्य अवश्य। 11 पांडु अब भी हार गए। नहीं भांजे, इनके पास और भी एक चीज है, वो है पांचाली। पांचाली। शकुनी मामा, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या बोल रहे हो तुम? अरे ओ भीम, अब आप तुम हमारा जैसा मैं कहोगे अब वैसा ही आप सुनोगे, क्योंकि तुम हार गए हो। बोलो, तुम्हें कितने की आवश्यकता है? मामा श्री, मुझे 12 की आवश्यकता है। मामा श्री 12 की।
मुझे 12 चाहिए। अगर मामा श्री 12 नहीं आए तो आपका भी मैं बस कर दूंगा। ओश्य भांजे दुर्योधन, ओश्य ओश्य 12। तो ये था। ओके, बाकी बाद में देखेंगे। नो भाई साहब, सच ए क्रेजी एक्सपीरियंस भाई, क्या टैलेंटेड थे वो। अब मैंने नहीं देखा था आज से पहले ऐसा कुछ, बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस था। पहली बार चालदा महासू महाराज हिमाचल की मिट्टी पर थे और महासू महाराज का हिमाचल में आना कोई इत्तेफाक नहीं था। कहा जाता है कि 4 साल पहले जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में कैद थी, तब दसऊ से एक सफेद बकरा निकल पड़ा पहाड़, नदी, जंगल को तय करके हिमाचल के पश्चिमी गांव। यहाँ के लोग बताते हैं कि वो सफेद बकरा, जिसे पहाड़ी लैंग्वेज में घंडुआ कहा जाता है, वो दसऊ से चलकर आया और पश्चिमी गांव में एक खास जगह देखकर वहीं पर बैठ गया। पहाड़ी विश्वास के अनुसार चालदा महाराज जब भी अपना स्थान बदलते हैं, उससे पहले वो अपना बकरा, जिसे घंडुआ कहा जाता है, उसे वहाँ भेजते हैं और वो बकरा जहाँ जाकर रुक जाता है, वही महासू महाराज का नया ठिकाना बन जाता है। 4 साल पहले उस बकरे ने रास्ता दिखाया और आज उसी रास्ते में हम मिनस से द्राविल होते हुए पश्चिमी गाँव पहुँचेंगे। करीब रात के 1 बज रहे हैं और अभी 1 से 1.5 किलोमीटर और जाने के लिए बच गया है। जिधर वो लाइट दिख रही है सामने, उस तरफ जाना है। अभी भी इतनी भीड़ जा रही है। और रात के करीब 3 बजे ये हजारों की भीड़ अपने लंबे सफर के बाद पहुंच जाती है द्राविल। अभी रात के 3 बज रहे हैं और मेरे पीछे का व्यू देखो। सुबह 6:30 बजे अभी उठे हम सो के और अभी जा रहे हैं हम खाना खाने। ओह, रात का खाना खाएंगे अभी सुबह 6:30 बजे। ये देखो कितना दूर आ रखे हम, वहाँ जाना है हमने पार उधर, और हम इधर आ रखे हैं अभी। ओह भाई, ठंडा है ठंडा। लोग पूछते हैं कि विश्वास की हद क्या होती है। द्राविल की इस सुबह ने उसका जवाब दे दिया। ये लोग रात भर नहीं सोए। इस कड़कती ठंड में खुले आसमान में घंटों खड़े हैं इस लाइन में, सिर्फ इस उम्मीद में कि महाराज के दर्शन हो जाए। इन लोगों के लिए ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, इनके जीवन का सबसे बड़ा दिन है। मैं भवन सिंह भारद्वाज रोनाट तहसील से बोल रहा हूँ। तो जो ये चालदा महाराज हमारे खत में आए हुए हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये कई पीढ़ियों के बाद जो है वो हमारी जिला में हमारे खत में प्रवेश कर चुके हैं। तो चालदा महाराज के लिए मैं शत नमन, बार बार नमस्कार करता हूँ। तो जो ये चालदा महाराज है, ये द्राविल गांव है यहाँ का नाम। तो यहाँ पे जो है वो बागड़ी के रूप में आए हैं। यहाँ पे बोठा महाराज का वो है स्थान है, तो जो इनके बड़े भाई है। और आज ये यहाँ से जो है प्रस्थान करेंगे पश्चिमी के लिए। तो पश्चिमी में जो है चालदा महाराज का स्थान है, और वहाँ पे ये चालदा महाराज की जब तक वो कृपा रहेगी तब तक ये वहाँ पे रहेंगे। ऐसा तो 1 साल के लिए है, पर हो सकता है चालदा महाराज वहाँ पे और ज़्यादा समय के लिए रहे। तो हमें जो ना अत्यंत प्रसन्नता हुई है कि चालदा महाराज का हमारे जिला में जो ना वो आगमन हुआ है। हारुल की इम्पोर्टेंट, हारुल जो है वो एक पुरानी गाथा होती है, इतिहास होता है। जो पुराने राजपूत लोग होते थे उनके इतिहास होते हैं ये बने हुए, उसके लिए हारुल बनी होती है। जो वीर गाथाएं हैं उसके लिए ये जो ना वो हारुल बनी होती है। तो अभी कौन सी हारुल थी ये? जौनसार वाली। हाँ हाँ हाँ। तो जौनसार में जो भी पुराना इतिहास है
और राजपूतों का, उसके बारे में ये परोटिया की हारुल लगी थी। तो इसमें जो ना वो बहुत सारी जानकारी, बहुत सारा इतिहास छुपा होता है। तो इसके लिए भी पुराने जो वजीर है और खत के सियाने हैं, उनका जो है ना वो स्वागत और सत्कार होता है। कैंपर में चढ़ गए, लिफ्ट ले रहे हैं इनसे। और करीब 2 बजे हम द्राविल से निकल जाते हैं शिलाई की ओर। अभी इस वक्त हम पहुंचे हैं शिलाई, हिमाचल प्रदेश, सिरमौर। कुछ देर तक वेट करेंगे यहाँ पे, इसके बाद यहाँ से जाएंगे हम मतलब कौन सी जगह जाएंगे, इसके बाद जाएंगे हम पश्चिमी। पीछे का व्यू देखो भाई। हम सभी लोग शिलाई में इंतज़ार कर रहे थे छत्रधारी चालदा महाराज का, ताकि हम सभी लोग शिलाई से पश्चिमी गांव साथ में जा सके। और करीब रात के 11 बजे चालदा महाराज पहुंचते हैं देवभूमि हिमाचल शिलाई में। जब मैं उस भीड़ को देख रहा था तो किसी को ठंड लग रही थी तो किसी को भूख, कोई कई दिनों से नहीं सोया और कोई चल चल कर थक चुका था। लेकिन इन हजारों की भीड़ में सिर्फ एक बात कॉमन थी, इन सभी की मंजिल पश्चिमी गांव। बस कुछ ही कदम और पश्चिमी सामने है और ये सफर खत्म होने को है, लेकिन ये यादें मेरे दिल में जैसे हमेशा के लिए बस गई हैं।